पूछा काशी में एक विद्वान ने, महादेव करता क्या है यहाँ? मुक्ति मंत्र देता है। मैंने मुक्ति मंत्र कौन सा मंत्र? तो तुलसीदास जी लिखते हैं और वाल्मीकि रामायण में आया है कि महादेव जो मुक्ति मंत्र देते हैं काशी में, वो कुछ और नहीं, वो राम राम देते हैं, राम 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 राम। तो महादेव भी जो मंत्र देता है मुक्ति मंत्र, वह राम ही है, जो विश्राम है। ऐसे राम की गाथा, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो कृष्ण जैसे बौद्धिकता हो, प्रखरता हो, प्रियता हो, सुचिता हो, मोद माधुर्य हो, गीता जैसा ज्ञान हो, उन जैसा योद्धा, उन जैसा दार्शनिक, उन जैसा पंडित, उन जैसा पति, उन जैसा प्रियतम, उन जैसा पुत्र, उस जैसा शिष्य, उस जैसा गुरु कौन होगा जो युद्ध के मैदान में कहे आ मैं तुझे मोक्ष देता हूं, मेरी शरण में आ, माम एकम शरणम ब्रज। तो राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। ऐसे भगवान राम के प्राकट्य के कुछ प्रसंग हैं। अयोध्या इक्ष्वाक वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की नगरी, और वहां दशरथी एक संयमी पुरुष, गुरुदेव की आज्ञा से व्रत संपादन हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, वहीं भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रध्यान सुरु संतहित लीन मनुज अवतार। किसके लिए? विप्र। विप्र करते विद्या के लिए, वेद के लिए, जो विद्याधर हैं, वेद मूर्ति है, जो शास्त्रज्ञ हैं, जहां विद्या रहती है। चूंकि विद्या और धर्म की साकार प्रतिमा होता है विप्र। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। और कोई हेतु नहीं है उसके आने का। गौ ब्राह्मण हिताय च, यानी विद्या के लिए, गौ के लिए। अगर गाय हम मारते रहे तो मनुजता, मानवीयता, मानवीय अस्तित्व और प्राण सत्ता खो जाएगी। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। गूगल पे डाल लो ये शब्द, ये पुस्तक है बाकायदा, गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगी। ये पुस्तक.com पे puस्तक.org डालोगे, या यूं ही गूगल पे यही डालिए, टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर ये पुस्तक आपने उस पर डाली तो मिल रही है ये, और उसमें बताया गया है कि गाय मर गई तो मानवीय अस्तित्व चला जाएगा। मनुष्य की कोख, जहां मनुष्य पैदा होता है, देवता, और इस पूरी धरती के लिए जो मनुजता चाहिए, उसकी जननी स्वयं गौ है। मनुष्य की मां कोई स्त्री नहीं, वो गौ है, और इस धरती की रक्षा भी गौ करेगी। जब कभी विष्णु को अवतरित करने के लिए बाध्य किया जाता है, तब गौ को सामने कर देते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गौ द्विज हितकारी। जितने भी अवतार हुए अब तक भी विष्णु के, वो गौ की करुण पुकार से हुए, क्रंदन से हुए, विलाप से हुए, उसके रम्हाने से हुए, उसके रोने से हुए, उसके चित्कार से हुए। जब तक गौ रोती नहीं है तब तक उसका हृदय पिघलता नहीं है। वो ऋषियों के लिए नहीं आता, गौ के रोने से आ जाता है, रम्हाने से आ जाता है, उसके क्रंदन चित्कार से आ जाता है।